भगवान श्री राम हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। उनकी कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में विस्तार से वर्णित है। श्री राम का जीवन सत्य, धर्म, मर्यादा, त्याग और आदर्श का प्रतीक है। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श राजा और आदर्श मित्र के रूप में जाने जाते हैं। श्री राम का जन्म प्राचीन काल में कौशल देश की राजधानी अयोध्या में राजा दशरथ शासन करते थे। वे अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण और प्रजा के हितैषी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर प्रदान की, जिसे उनकी तीनों रानियों ने ग्रहण किया। समय आने पर कौशल्या के गर्भ से श्री राम, कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जन्मोत्सव पर अयोध्या में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। श्री राम बचपन से ही शौर्य, धैर्य, दया और मर्यादा के प्रतीक थे। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते और उनकी सेवा करते थे। गुरुकुल शिक्षा और ताड़का वध। राजकुमारों की शिक्षा का उत्तरदायित्व महर्षि वशिष्ठ को सौंपा गया। उन्होंने चारों भाइयों को वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ जंगल में भेजें ताकि वे राक्षसों का संहार कर सकें। राजा दशरथ चिंतित हुए, परंतु श्री राम ने पिता की आज्ञा मानकर महर्षि के साथ जाने का निश्चय किया। वन में प्रवेश करते ही उन्हें पहली चुनौती मिली, ताड़का नामक राक्षसी, जो वहां का वातावरण दूषित कर रही थी। श्री राम ने अपने तीव्र बाण से ताड़का का वध किया। इसके पश्चात उन्होंने कई और राक्षसों का संहार किया और ऋषियों को संकट से मुक्त कराया। सीता स्वयंवर और विवाह। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिवधनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता का पति बनेगा। स्वयंवर में अनेक राजकुमार आए, परंतु कोई भी शिवधनुष को हिला तक न सका। अंततः श्री राम ने सहजता से धनुष को उठाया और उसे बीच में से तोड़ दिया। ये देखकर जनक आनंदित हुए और सीता ने राम को वरमाला पहना दी। इसके बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक परिवार की कन्याओं से हुआ। अयोध्या में सभी ने इस विवाह को हर्षोल्लास से मनाया। राम का वनवास। कुछ वर्षों बाद राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा की, लेकिन महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि भरत को राजा बनना चाहिए और राम को वनवास भेज देना चाहिए। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। भरत को राज्य मिले, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाए। श्री राम ने बिना किसी प्रतिवाद के माता पिता की आज्ञा को स्वीकार किया और वन जाने का निश्चय किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने के लिए अटल रहे। राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी हो गए और कुछ समय पश्चात उनका निधन हो गया। वनवास के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं। एक श्रृंगवेरपुर में निषादराज से बहन गंगा नदी पार करने के लिए निषादराज गुह ने श्री राम की सहायता की और अपनी भक्ति अर्पित की। 2 अत्रि मुनि और अनसुया से भेंट। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। अनसुया ने सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान किए। 3 पंचवटी में निवास। पंचवटी में उन्होंने कुटिया बनाई। यहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा आई और राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब लक्ष्मण ने उसका अपमान किया तो उसने अपने भाई रावण से बदला लेने की ठानी। सीताहरण। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में भेजा। सीता उस मृग को पाने की इच्छा करने लगी। राम और लक्ष्मण के वन में जाते ही रावण ब्राह्मण के वेश में आया और सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। हनुमान की लंका यात्रा। राम ने सीता की खोज में सुग्रीव और हनुमान से मित्रता की। हनुमान लंका गए, वहां उन्होंने माता सीता को खोजा और लंका दहन किया। राम रावण युद्ध। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। इस युद्ध में कुंभकर्ण मारा गया। मेघनाद का वध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। अयोध्या वापसी और राम राज्य। 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके आगमन पर दीप जलाए गए, जिसे आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उनका शासन राम राज्य के
भगवान श्री राम की पावन कथा।